आज हम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक गायत्री मंत्र को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो हमें ध्वनि, उसके गहरे मतलब और आत्मज्ञान की दुनिया में ले जाएगी। ये है गायत्री मंत्र। इसकी ध्वनि, इसकी गूंज हम सबने कहीं न कहीं जरूर सुनी होगी। देखिए, इसकी लिपि कितनी सुंदर है और इसका उच्चारण तो हजारों सालों से लोगों को अपनी ओर खींचता आया है। पर इन पवित्र शब्दों का असली मतलब क्या है? चलिए आज साथ मिलकर इसके गहरे अर्थ की परतों को खोलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक श्लोक, कुछ शब्द हमारे मन को रोशन कर दें, हमारी बुद्धि को और तेज कर दें? सुनने में शायद अजीब लगे, पर यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि गायत्री मंत्र को बौद्धिक जागरूकता का एक बहुत बड़ा साधन माना गया है। तो इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक मंत्र आखिर होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, ये एक पवित्र ध्वनि है, एक वाइब्रेशन, एक ऐसी ऊर्जा जिसके पीछे एक बहुत खास मकसद छिपा होता है। और जब हम मंत्रों की बात करते हैं तो गायत्री मंत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। इसे हिंदू परंपरा के सबसे पवित्र श्लोकों में से एक माना जाता है। असल में ये प्रकाश और ज्ञान को बुलाने का एक आवाहन है। सोचिए, एक ऐसी प्रार्थना जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो सवाल ये है कि इसकी शक्ति का असली राज क्या है? अच्छा, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इस मंत्र को टुकड़ों में तोड़कर देखें। चलिए, इसके हर शब्द को करीब से देखते हैं और उसका मतलब समझते हैं। मंत्र की शुरुआत होती है इन 3 शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ध्वनियों से, ओम भूर्भुवः स्वः। ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, ये एक तरह से प्रार्थना के लिए एक दिव्य स्टेज तैयार करने जैसा है। तो देखिए, ये जो पहला हिस्सा है, ये असल में पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को समेट लेता है। भूर यानी ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड, जिसे हम देख छू सकते हैं। भुवः यानी हमारा मानसिक जगत, हमारे विचार, हमारी भावनाएं। और स्वः मतलब वो दिव्य आध्यात्मिक जगत। तो एक तरह से ये शब्द हमें उस बड़ी सच्चाई से जोड़ते हैं जिसका हम सब एक छोटा सा हिस्सा हैं। अब मंत्र के अगले हिस्से पर आते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम। पहले हमने पूरे ब्रह्मांड को याद किया, और अब यह हिस्सा उस दिव्य प्रकाश के सोर्स की पहचान करता है जिससे ये पूरा मंत्र जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है तत् यानी उस। सवितुर का मतलब है दिव्य सूर्य, जो यहाँ सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि प्रकाश और जीवन का प्रतीक है। और वरेण्यम यानी जो पूजनीय है, जिसकी आराधना की जाए। तो ये हिस्सा उस परम जीवन देने वाली रोशनी की पूजा है, उसके प्रति एक सम्मान है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि। और यहीं पर इस मंत्र में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये हमें सीधे ध्यान यानी मेडिटेशन के स्टेज में ले जाता है। यहाँ प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रहती, बल्कि एक एक्टिव मेंटल एक्सरसाइज बन जाती है। ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। भर्गो मतलब वो दिव्य प्रकाश या तेज, देवस्य यानी उस दिव्य सच्चाई का, और धीमे ही का मतलब है हम ध्यान करते हैं। तो अब देखिए, बात सिर्फ पूजा या आराधना की नहीं रही। अब हम एक्टिवली उस दिव्य रोशनी पर अपना ध्यान लगा रहे हैं, उसे महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस मंत्र का सबसे जरूरी हिस्सा है। और अब हम आते हैं मंत्र के आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, धियो यो नः प्रचोदयात्। यही वो प्रार्थना है, वो रिक्वेस्ट है जो इस मंत्र का दिल है। तो देखिए, धियो मतलब बुद्धि या समझ, यो मतलब जो, नह मतलब हमारी, और प्रचोदयात का मतलब है जगाए, प्रेरित करे या गाइड करे। तो कुल मिलाकर यही इस मंत्र का असली मकसद है। ये एक बहुत ही विनम्र प्रार्थना है कि वो दिव्य प्रकाश हमारी बुद्धि को जगाए, हमें प्रेरणा दे और सही रास्ते पर हमारा मार्गदर्शन करे। तो अब जब हमने इन सारे टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो गायत्री मंत्र क्या है? ये उस महान आध्यात्मिक प्रकाश पर ध्यान लगाने की एक प्रक्रिया है, और इस प्रार्थना के साथ कि वही प्रकाश हमारी बुद्धि को जगाए और हमें रास्ता दिखाए। ये सिर्फ कुछ मांगना नहीं है, बल्कि उस रोशनी के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश है। और अगर आप ध्यान दें तो ये मंत्र बहुत ही खूबसूरती से 3 स्टेप्स में आगे बढ़ता है।
सबसे पहले आराधना, यानी हम उस दिव्य शक्ति की प्रशंसा करते हैं जिसने सब कुछ बनाया है। दूसरा स्टेप है ध्यान, हम अपने मन को उसकी दिव्य रोशनी पर फोकस करते हैं। और तीसरा स्टेप है प्रार्थना, यानी हम अपनी बुद्धि को रोशन करने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो पहले सम्मान, फिर ध्यान और फिर विनम्रता से प्रार्थना। तो एक सवाल उठता है कि ये मंत्र हजारों सालों से इतना महत्वपूर्ण क्यों बना हुआ है। पहली बात तो ये है कि इसका जो विषय है वो यूनिवर्सल है। ये प्रकाश और ज्ञान की बात करता है, जो किसी एक धर्म या संस्कृति से बंधा नहीं है। दूसरी चीज है इसका इंटेलेक्चुअल फोकस। ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांगता, बल्कि विचारों की स्पष्टता मांगता है। और ज्ञान की ये प्यास तो हर इंसान के अंदर होती है ना? तो ठीक है, ये तो हुई पुरानी बात, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में इसका क्या मतलब है? आखिर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब किस चीज की तलाश में हैं? वो दिव्य प्रकाश हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे। मंत्र की ये जो सेंट्रल रिक्वेस्ट है, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी हजारों साल पहले थे। ये एक बहुत सीधी लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। किस चीज के लिए? स्पष्टता के लिए, सही समझ के लिए, सही फैसले लेने की क्षमता के लिए। और आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में शायद इसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा है। तो आखिर में गायत्री मंत्र सिर्फ एक जाप या एक श्लोक से कहीं बढ़कर है। ये असल में स्पष्टता के लिए, क्लैरिटी के लिए एक इरादा है। इसकी असली कीमत सिर्फ इसे बोलने में नहीं, बल्कि इसकी भावना को अपनी जिंदगी में उतारने में है। ये हर रोज ज्ञान और समझ को चुनने का एक संकल्प है, चाहे सामने कोई भी मुश्किल क्यों ना हो। और हमारी आज की ये चर्चा इसी एक गहरे सवाल पर आकर खत्म होती है। उसे चाहे कोई आध्यात्मिक प्रकाश कहें या ज्ञान कहें या फिर मन की स्पष्टता, सवाल वही रहता है, अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए इंसान आखिर किस रोशनी की तलाश करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।